Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. I'm Mavish with my channel Masha's World. दोस्तों कैसे हैं आप लोग। आज आपने जैसे देखा कि मैं आपको कागज़ से खूबसूरत डेकोरेशन बनाना सिखाऊंगी। आप इसको अपने घर में डेकोरेशन के तौर पे भी यूज़ कर सकते हैं और अपनी स्कूल और कॉलेज के रजिस्टर वगैरह भी डेकोरेट कर सकते हैं। क्लासरूम डेकोरेशन भी इससे हो सकती है। लेकिन इसके साथ साथ मैं आपको एक स्टोरी सुनाऊंगी। स्टोरीज़ मुझे तो बहुत पसंद थी। जब मैं छोटी थी तो मुझे मुख्तलिफ़ कहानियाँ पढ़ना बहुत अच्छा लगता था। अब वक्त के साथ हम बड़े हो गए हैं, लेकिन वो शौक़ अपनी जगह है। हाँ, ये बात है कि मुझे टाइम नहीं मिलता अब ये सब कुछ पढ़ने के लिए। तो आज मुझे अपने बचपन की एक स्टोरी याद आ गई, तो वही मैं आपके साथ शेयर करूँगी। कहते हैं कि एक मुल्क में बहुत रहमदिल बादशाह हुकूमत करता था। बादशाह का रहम पूरे मुल्क में बहुत मशहूर था और तमाम रियाया भी इंतहाई खुशहाल थी और मज़े से अपनी ज़िंदगी गुजार रही थी। यानी तकलीफ़ और परेशानी वहाँ पे कोई नहीं थी, सब सुकून से ज़िंदगी गुजार रहे थे। तो एक दफ़ा बादशाह इरादा करता है क्यों ना दोस्तों के साथ शिकार पे जाया जाए। वो अपने महल वाले कपड़े तब्दील करता है, आम अपने साथियों के जैसे बराबर के कपड़े पहनता है ताकि जंगल में वो कपड़े ख़राब ना हो जाए। तो और अपने दोस्तों के साथ सारी तैयारी के साथ जंगल में निकल जाता है। वो शिकार करते करते काफ़ी दूर चला जाता है, हत्ता कि अपने साथियों से बिछड़ जाता है। अब बादशाह के कपड़े भी आम नॉर्मल से थे और वो भी जंगल में शिकार की वजह से कितनी ही जगहों से फट गए थे। अब कोई भी शख्स उसको पहचान नहीं सकता था कि ये कोई आम शख्स है, कोई बादशाह है या कोई फ़कीर है। खैर, बादशाह आगे जाता रहता है तो वो एक गांव तक पहुंचता है। वहाँ बादशाह को बहुत भूख और प्यास लगी होती है, तो वो अपने वो वहाँ के लोगों से मदद हासिल करने के बारे में सोचता है और वहाँ देखता है एक जगह पे अनार का बाग होता है। तो वो उस अनार के बाग के जो मालिक होता है उससे कहता है कि मुझे बहुत प्यास लगी है, क्या तुम मुझे एक अनार का जूस निकाल कर दोगे। तो वो जो मालिक होता है वो खुशी खुशी मान जाता है, फ़ौरन ही एक अनार तोड़ता है और उसका जूस निकाल कर उसे पेश करता है। तो बादशाह देखता है कि एक ही अनार के जूस से इतना बड़ा काफ़ी बड़ा प्याला था, तो वो भर जाता है। तो बादशाह बड़ा खुश होता है और खुशी खुशी वो सारा जूस पी लेता है। जब वो जूस पी रहा होता है तो उसे ख्याल आता है कि इसका मालिक कितनी कमाई करता होगा, इसके बाग में कितनी बरकत है। तो वो उसकी तारीफ़ करता है कि तुम्हारे बाग के फल बहुत अच्छे हैं। तो वो शख्स जो होता है वो किसान आगे से जवाब देता है कि हाँ भाई, ये सब मेरे अल्लाह का करम है और हमारा बादशाह इतना नेक दिल है, तो उसकी वजह से हमारे भी माल में काफ़ी बरकत है। तो बादशाह खुश हो जाता है कि ये मेरी तारीफ़ करता है और फिर बाकी का प्याला पीने लगता है। जब वो दोबारा से मुँह लगाता है प्याले को और उसका ख़त्म करना चाहता है, तो उसके दिल में ख़्याल आता है कि ये तो काफ़ी कमाई कर रहा है, क्यों ना मैं इस पर टैक्स लगा दूँ। तो यही सोच रहा होता है और फिर उसको उस किसान को कहता है कि मेरी प्यास तो नहीं बुझी, क्या तुम मुझे एक और अनार का जूस निकाल कर दोगे। तो उस बार भी किसान खुशी खुशी मान जाता है और वो दोबारा एक अनार तोड़ के जब उसका जूस निकाल कर बादशाह को पेश करता है, तो वो देखता है कि इस बार प्याला आधा था। तो बादशाह भी हैरान होता है और किसान भी हैरान होता है कि ये कैसे हो गया। एक ही बार एक जैसा फल हमने तोड़ा तो उससे फुल प्याला था और इस बार आधा है। तो बादशाह उससे पूछता है कि ये क्या हुआ, तुम्हारे बाग के फल का इस बार आधा प्याला क्यों है। तो वो शख्स काफ़ी खफा हो जाता है और बोलता है कि हुजूर, हमारे बादशाह की नीयत अब तक ठीक थी, जिसकी वजह से हमारे काम में भी बरकत थी, लेकिन लगता है कि शायद बादशाह की नीयत में फ़र्क आ गया है। अब बादशाह की नीयत ही ठीक नहीं है तो हमारे बाग से या इस मुल्क से बरकत उठ गई है। जब वो ये बात बताता है तो बादशाह एकदम से हैरान रह जाता है, क्योंकि अभी ही तो वो फ़ैसला करता है कि मैं टैक्स लगा लूँगा और इससे मैं अच्छा खासे पैसे लूँगा। तो लेकिन उसकी नीयत से इतना असर पड़ता है ना कि उसके बाग के जो फल हैं उसका जूस ही आधा हो जाता है। तो दोस्तों आप खुद सोचो कि हुक्मरान जो है तो वो कितना बड़ी अहमियत रखता है। हमारे हजूर पाक ने भी फरमाया था, कुरान पाक में भी है कि जब लोगों के अमाल ख़राब हो जाएंगे तो उन पे ज़ालिम हुक्मरान मुसल्लत किए जाएंगे। आज हमारे मुल्क का जो हाल है वो आप देख लें कि कैसे कैसे ज़ालिम हुक्मरान हैं।
لیکن یہ صرف ان کا قصور نہیں ہے، یہ عوام کا اپنا بھی قصور ہے۔ ہم سب اپنے اعمال ٹھیک کر لیں تو ہمارے اوپر بھی ایک اچھا بادشاہ آ جائے گا۔ تو امید ہے آپ نے میری کہانی سے کوئی نہ کوئی سبق سیکھا ہوگا، اور کوشش کریں کہ ہر شخص خود کو ٹھیک کر لے، خود کے اندر سے کوئی برائی، کوئی بےایمانی اگر دل میں موجود ہے تو اس کو ختم کریں، تاکہ اللہ پاک ہم پر رحم فرمائے اور ہمیں بھی اچھا حکمران عطا فرمائے۔ اور میری ویڈیو دیکھنے کے لیے شکریہ۔ میرے چینل سبسکرائب کریں اور لائک کریں۔ اللہ حافظ۔